हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा ये पहला टॉपिक है जो हमने देखा था इसके पिछले वीडियो में कि जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसकी पहली हेडिंग यही थी सेल डिफिनीशन। सेल डिफिनीशन के बाद सेल डिस्कवरी थी। वैसे ही हम देखेंगे कि कैसे क्या है एक लाइन से, जैसे कि उसमें दिखा था हमें जो जो हेडिंग थी, जो जो स्ट्रक्चर थे, पार्ट था सेल का, सेल डिफिनीशन थी, सेल डिस्कवरी थी, सेल पार्ट्स थे, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल था, उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब था। ऐसे ही हम एक लाइन से देखेंगे क्या कैसे होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सेल डिफिनीशन। सेल डिफिनीशन में होता है कि सेल जो होती हैं, सबसे पहले तो आप लोग इतना जानते हैं कि सेल जो होती है वो एक सेल से ही दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से 16 ऐसे ही बनती रहती हैं। सेल जब डिवीज़न होता है उसी से। अब देखते हैं कि सेल जो होती है लिविंग बींग्स में पाई जाती है। सेल से ही एक पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जान लीजिए बनता है। एक सेल जो होती हैं वो देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि जो सेल होती हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। ब्लॉक्स जैसे कि कोई बिल्डिंग, आप ऐसा एग्जांपल देखिए, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो जैसे कोई वॉल है, वॉल मतलब दीवार, कोई दीवार है तो किससे बनती है? ईंट से बनती है। तो ईंट जो उसमें ब्रिक्स लगे होते हैं, ईंट को ही ब्रिक्स कहते हैं। जो ब्रिक्स उसमें लगे होते हैं वो ब्लॉक्स होते हैं ना। एक मतलब एक छोटा होता है, पूरी एक बेस है दीवार बड़ी सी, और बेस में छोटे छोटे जो पार्ट्स होंगे, जैसे कि उसमें जो ब्रिक्स लगे हैं दीवार दीवार पे, वो ब्रिक्स होंगे, वो छोटे पार्ट होंगे उसके ना। और जब उसको पूरा बनाना होगा, हमें पूरी बिल्डिंग बनानी होगी, तो जब छोटे छोटे से ही पूरी बिल्डिंग बन के तैयार होती है। वैसे ही होता है कि सेल, एक सेल होती है, एक सेल फिर डिवाइड होगी, उसमें डिवीज़न होगा, कई सेल बनेंगे, फिर उससे भी डिवीज़न होगा, कई सेल और बनेंगी, बढ़ती जाएंगी सेल। फिर वैसे ही सेल से बढ़ते बढ़ते एक एक पूरी लिविंग बॉडी, एक बॉडी या स्ट्रक्चर जो भी, जैसे कि हम देखते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्म हैं, छोटे छोटे हैं, जो भी हैं सब सेल से बने होते हैं। जो सेल होती हैं मिलियंस बिलियंस नंबर्स में पाई जाती हैं सेल्स। आप जानते होंगे कि ये सेल जो होती है एक सेल से, कोई कोई होते हैं, देखिए कुछ होते हैं जीव जो होते हैं कि एक सेल से बने होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिनमें मिलियंस के नंबर में पाई जाती हैं सेल्स। जैसे हम लोगों में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, तब इस बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा बनता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल मतलब कि जो सेल होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। जैसे लाइफ, जैसे कि एक जीवित इंसान कोई है, वो उसमें जो भी सेल्स हैं वो ब्लॉक्स की तरह काम करती हैं। जैसे पूरा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसका बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो ब्लॉक, उसमें जो एक सेल है वो ब्लॉक है, बिल्डिंग का ब्लॉक है। मतलब कि एक छोटा स्ट्रक्चर है, एक बड़ी चीज़ कोई है, उसमें से छोटा सा कोई निकालेंगे, जिससे छोटे से बड़ा पूरा बना है मिलके, वही होगा ब्लॉक्स, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आप जानते होंगे कि मैंने बताया कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का ही नाम है। तो फंडामेंटल यूनिट मतलब कि इस जो लाइफ का होता है, फंडामेंटल बेसिक चीज़ होती है जो लाइफ जिससे बनती है, उसे क्या कहते हैं? सेल। सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। जैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, तो ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जैसे कोई कोई होते हैं, मैंने बताया ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से पाए जाते हैं, इसमें जो भी इसका कंटेंट भरे होंगे सेल के अंदर भी आगे पढ़ा जाएगा। जैसे ये सेल हो गई थी, स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कराती ही है। जैसे कोई भी ये स्ट्रक्चर, जैसे अमीबा देख लीजिए, अमीबा हो गया, तो अमीबा एक कोश की है या बहुकोश की है? एक कोश की है। तो उसमें अगर ये जो भी कंटेंट भरे होते हैं एक सेल से वो बना होता है, एक सेल का ही पूरा उसकी बॉडी बनी होती है। तो जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है ना, जैसा ऐसा स्ट्रक्चर है तो ऐसे ही तो स्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कराएगा उस ऑर्गेनिज्म को। और जो इसमें जो भी इसमें होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, जो भी इसमें सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनका कुछ ना कुछ फंक्शन तो होता है। जैसे डाइजेशन हो गया हमारी बॉडी में, कुछ भी रेस्पायरेशन हो गया, वो सब जो हो रहा है, फंक्शन हो रहे हैं, वो भी तो सेल से हो रहे हैं। तो उन्हीं को इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो होती है सेल की, सेल होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ के जीवन की। तो स्ट्रक्चरल तो मैंने बताया कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, और फंक्शनल मतलब जो भी फंक्शंस होते हैं, डाइजेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है हमारी लाइफ, हमारे उसमें बॉडी में, तो वो हो रहा है सेल की वजह से। इसीलिए फंक्शंस जो भी होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो सब इसी से होते हैं, सेल से। इसीलिए इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखते हैं कि सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी क्या होती है, कि सेल की खोज किसने की थी। देखते हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक्स इन 1665। मतलब पहली बार इसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसे डिस्कवर किया था। और किस में देखा था? ऑब्जर्व कॉर्क। कॉर्क मतलब क्या होता है, जैसे
जो पेड़ होते हैं बड़े-बड़े, उनकी जो कॉर्क मतलब बार्क होती हैं, छाल होती हैं, जो हिंदी में जिसे छाल कहते हैं, उसी में देखा था, वो भी डेड डेड सेल्स को देखा था उन्होंने सबसे पहली बार। अभी देखते हैं कि जीवित सेल को, मतलब जो भी जीवित थी उन सेल को कौन देखा था। सबसे पहले ये देखे थे, डेड सेल को पाए थे, लेकिन नाम इनका ही होता है कि इन्होंने ही डिस्कवर किया है सेल को। कॉर्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, ये देखिए इसमें लिखा है कि ट्री के बार्क से कॉर्क निकाली गई थी, उससे इन्होंने देखा था। उसमें इन्होंने सेल देखा था। अब देखिए सेल इन्होंने कैसे देखा था? सेल देखा था ऐसा कि ऑब्जर्वेशन, पहले देखिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो ये होता है माइक्रोस्कोप में। ये इन्होंने पहले बार्क ली, उसको माइक्रोस्कोप में देखा। ऐसे ही तो बार्क में कोई भी सेल्स दिखती हैं नहीं। अब भले ही अब सब जान गए हैं, तो देखिए जब पहली बार इसका डिस्कवरी हुई थी तो कहाँ कोई जानता था, तब नहीं जानते थे। तब इसको इन्होंने देखा था, किसमें देखा था? इसको माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने। उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ऐसा स्ट्रक्चर जब उन्होंने देखा रॉबर्ट हुक ने, तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसा स्ट्रक्चर मैंने पहले भी कहीं देखा है। फिर उन्होंने सोचा तो उन्हें पता चला कि जो हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट होती है, मतलब जो भी उसका मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो भी ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर ना, छोटे छोटे रूम्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उससे पूरा बड़ा सा बना होता है। तो वैसे इन्होंने इसमें देखा कि जो छोटे-छोटे नाम हैं, ये रूम जैसे दिख रहे थे उनको। तो उन्होंने सोचा कि रूम लाइक दिख रहे हैं, ये क्या है? फिर उनको ध्यान आया कि हाँ, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जैसा इस बार्क में पेड़ की छाल जो है, इसमें जो उसमें दिख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, वैसा ही स्ट्रक्चर तो मधुमक्खी के छत्ते में दिखता है। और वो एक से ही कई सारे एक जब होता है, एक की तरह ही ढेर सारे होते हैं, उसी से पूरा एक बड़ा छत्ता बन जाता है। वही हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट जो होता है, वो छोटे-छोटे जो होते हैं रूम लाइक स्ट्रक्चर, देखिए छोटे-छोटे दिख रहे हैं ना अलग-अलग। वैसे इनको इसमें दिखा, तो इन्होंने कहा कि रूम लाइक स्ट्रक्चर है। डेड कॉर्क सेल देखी थी। फिर इनको ये जो रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखे इनको, उन्होंने कहा सेल, उन्होंने ही नाम दिया इसको कि सेल, ये सेल होती है। फिर आगे देखते हैं जो सेल होता है वो लैटिन वर्ड होता है, और इस सेल मतलब जो होता है लैटिन वर्ड होता है, और लैटिन में सेल का मतलब ही होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम मतलब छोटे छोटे जो कमरे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें सेल कहा जाता है लैटिन वर्ड में। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो दिख रही हैं सेल लाइक स्ट्रक्चर, इन्होंने ही इसका सेल, तब इसे सेल नहीं कहा जाता, तब इसको इन्होंने देखा जबकि छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर से पूरा बड़ा सा कॉर्क जो है ये इसका बना है पेड़ का। तो इतना बड़ा पेड़ भी उसी से छोटे छोटे सेल से मिलके बन गया, तो उन्होंने ही इसका नाम सेल रखा था। सेल के बाद उन्होंने और डिस्कवरी की, तो पता चला कि ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में सेल का मतलब ही होता है कि स्मॉल रूम। अब आगे देखते हैं कि इसका कैसा और स्ट्रक्चर है। हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब देखते हैं कि इसकी सम अदर डिस्कवरीज, मतलब इसकी कुछ और डिस्कवरीज हुई हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि उन्होंने तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी ना। अब देखते हैं कि ये कैसे जीवित सेल की डिस्कवरी हुई। देखिए एक आते हैं 1674 में, आते हैं लिवेनहॉक। लिवेनहॉक जो होते हैं ये भी एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने तालाब के पानी में, यहाँ पे वाटर लिखा है ना, पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी में लिविंग सेल देखा था। लिविंग सेल की इन्होंने खोज की थी तालाब के पानी में। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस, अभी इतना देखते हैं, जब हमने देखा था इंट्रोडक्शन, तो हमने देखा था कि हमें सेल के पार्ट में न्यूक्लियस भी पढ़ना था, न्यूक्लियस पढ़ना था ना। तो अभी हम इतना ही देखते हैं, अभी आगे देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, जब पूरा एक टॉपिक, जब न्यूक्लियस जहाँ आ जाएगा वहाँ देखेंगे। अभी हमें बस इतना देखना है कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी, इतना समझ लीजिए। अभी तो पहले डेड सेल की वो हुई, डिस्कवरी हुई। फिर लिवेनहॉक आए, इन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी पॉन्ड वाटर में की। उसके बाद पुरकिंजे आए, इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म की खोज की। अभी हम देखते हैं कि आगे क्या होता है ये सब। अब देखते हैं, अब इतना आप लोग समझ गए। डेड सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और 1674 में इसमें लिविंग सेल की खोज हो जाती है पॉन्ड वाटर में। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो 1831 में न्यूक्लियस की खोज कर दिए थे, और पुरकिंजे जो थे 1839 में प्रोटोप्लाज्म की कर दिए थे खोज। अब सेल थियरी देखते हैं। सेल थियरी जो होती है प्रेजेंटेड बाई टू बायोलॉजिस्ट, मतलब कि इसको किसने प्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट किया था इसको टू बायोलॉजिस्ट, मतलब दो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने, वैज्ञानिक ने उन्होंने देखा था। अभी देखते हैं ये क्या होता है, इसका सेल थियरी कैसे होती है। स्लाइडेन, इनका क्या नाम है, स्लाइडेन, ये 1838 में। और स्वान, ये लिखा चाहे जैसे हो, स्पेलिंग यही होती है, लेकिन पढ़ा जाता है स्लाइडेन और स्वान। जो स्लाइडेन थे, इन्होंने और स्वान दोनों लोग ने मिलके इसे सेल थियरी दी थी। अब देखिए सेल थियरी में इन्होंने क्या कहा था, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये भी इन्होंने कहा था, जो मैं बता रही थी देर से, कि जो भी चीज़ें बनी होती हैं, लिविंग सेल्स हैं, वो सब सेल से बनी होती हैं।
ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल। इनका मतलब भी यही होगा कि जो भी एनिमल होते हैं या प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स में भी ह्यूमन भी एनिमल्स में ही पाए जाते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं, एनिमल्स में ह्यूमन भी पाए जाते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं आप लोग जानते ही हैं, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, मतलब जो भी प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। इन्होंने ये सेल थियरी दी इस स्लाइडेन और स्वान ने 1838 में और 1839 में, दोनों ने मिलके इसी 2 सालों के अंदर इन्होंने इतना दिया। अब देखते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। इन्होंने ये भी कहा कि बेसिक यूनिट होती है जो सेल होती है वो लाइफ की, जीवन की बेसिक, मतलब ये बताया गया कि फंडामेंटल यूनिट होती है। फंडामेंटल का मतलब ही हो गया कि बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, इन्होंने इतना बताया। फिर 1855 में आए विर्चो। जो विर्चो हैं ये भी एक साइंटिस्ट हैं, ये आए तो इन्होंने भी बताया, इन्होंने एक थोड़ा और बढ़ा दिया इस थियरी को इतना तो इन्होंने बढ़ा देखा जाना। उसके बाद इन्होंने 1855 में आया तो इन्होंने थोड़ा और बढ़ा दिया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब आप लोग से सोचे कि देखिए जो सेल होती है, सेल तो मैंने समझा दिया क्या होती है। सेल होती है फंडामेंटल यूनिट ही होती है, एक छोटी सेल होती है, सेल ढेर सारी हो जाती हैं डिवाइड होके, फिर उन्हीं सेल से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरी बॉडी बन जाती है। तो ये देखते हैं सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इन्होंने बता दिया कि अब देखिए ये क्या हो गया, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ये क्या होता है। ये यही होता है कि जैसे जो इन्होंने इतना कहा कि जो सेल बनती हैं राइजेस फ्रॉम, जो सेल बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, मतलब दुनिया में जो सेल पहले से हैं उन्हीं सेल से नई सेल्स बनती हैं। और ये कहना सही भी है इनका, कि जैसे इनका कहना इसलिए सही है कि देखिए जैसे जो सेल होती है वही तो डिवाइड होकर फिर से बनती हैं। माइटोसिस मियोसिस जो डिवीज़न उसमें होता है उसी वजह से तो नई सेल बनती है, और पुरानी सेल से ही नई सेल बनती हैं, इतना आपको पता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे एक कोई हमें पौधा लगाना है तो हम एक एक तो उसका 2 तरीका हो गया। एक बीज ले लिए हम, कोई सीड लिए और हमने मिट्टी में सॉइल में डाल दिया, वो उसकी जर्मिनेट हुआ, वो ग्रो हुआ, वो बड़ा हो गया, वो पूरा पौधा पेड़ में बदल गया, बन गया। और इसका एक दूसरा होता है, दूसरा वो हो गया, एक तो हो गया कि ये, और दूसरा तरीका हो गया कि एक हमने एक पेड़ था, एक पेड़ ऐसे था, उस पेड़ का हमने एक पार्ट काट लिया, उसके बाद इसे हिंदी में कहते हैं कलम लगाना। इसका एक पार्ट काट लिया हमने और उसको सॉइल में लगा दिया। अब कुछ दिन में वो भी, उसमें भी देखेंगे आप रूट स्टेम्स ये सब अच्छे से निकलने लगेंगी ना। तो वो 2 तरीके हो गए, एक तो हमने बीज से उगा लिया एक पौधा, और वही पौधा हमने किसी पेड़ से, जैसे ये पेड़ ही यही समझ लीजिए यही पेड़ बड़ा हो गया तो इससे हमने कट करके इसको बना लिया। तो हुआ तो एक ही चीज़ हुई, एक ही चीज़ मत, लेकिन फिर भी ये देख आप सोचेंगे कि ठीक है चलो सेल का मतलब भी यही हो गया कि मतलब इन्होंने बताया विर्चो ने कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है, जो पुरानी सेल होती है उन्हीं से नई सेल बनती हैं। तो आप इतना तो समझेंगे कि हाँ मैंने जो समझा है कि काट के ये बन गया, ये भी पुराने से नया बन गया, वैसे इन्होंने भी कहा। लेकिन एक तो नया बन गया, एक जो बीज आया इसका आपने सेल के उसमें नहीं समझ पाए आप। तो सेल के जो होगा सेल के उसमें ये हो गया कि अब ये जो बीज आया है ये भी तो एक पौधे से ही आया है, ये भी तो जैसे हम एक पौधा है, पौधे के जरिए ही आया, जब उसमें से बीज निकले तभी तो है। तो ये इसका भी मतलब यही हुआ कि जो पुराने हैं पुराने से ही नया आया है। काट के जो लगाए वो भी पौधे के जरिए ही आया, और ये जो हो गया ये भी पौधे के ही जरिए आया बीज। तो इसका मतलब सब 2 तरीके हों या 4 तरीके हों, सबका मतलब यही हो गया कि पुराने से ही नया बना है। तो देखिए सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सेल जो होती है वो पुरानी सेल से ही नई सेल्स बनती हैं। ये हो गया आपका पूरा सेल।